आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। संजीव कौशिक जी, अब तो नहीं कहेंगे कि बदले की भावना से हो रही है कार्रवाई? और इसके आगे जो दिखाई दे रहा है वो हाँ। सब में न्याय मिलेगा थोड़ा सा, लेकिन जो समय बीत गया उसका हिसाब कौन देगा? हाँ। इस 6 महीने का हिसाब कौन देगा? हाँ। जो आम आदमी पार्टी के चरित्र पर जो दाग लगा उसका हिसाब कौन देगा? हाँ। भारतीय जनता पार्टी की तो नीति ही यही रही है। जिस एक्ट के तहत गिरफ्तारी हो रही है उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि तत्काल पकड़ के आपको जेल में डाल देना है। अब एक प्रोसेस चलेगा, ऐसा तो है नहीं कि ताउम्र आप जेल में रहेंगे, तो प्रोसेस चलेगा। उस बीच में सारा ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाएगा, उसके ऊपर आपके ऊपर एक कार्रवाई का एक ठप्पा लग जाएगा कि आप भ्रष्टाचारी हैं। विपक्षी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार चिल्लाती रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुफीद माहौल कौन पैदा कर रहा है? ये ईडी ही तो पैदा कर रहा है ना। आज यदि ईडी ने कहा कि नहीं हम इसका विरोध नहीं करते हैं, क्यों नहीं विरोध करते हैं आप? क्योंकि उनके पास कोई आधार नहीं है। आप 6 महीने तक लगातार रखे तो 6 महीने में क्या पाया आपने? ये तो हिसाब देना पड़ेगा, और आप हिसाब नहीं देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। यही है ना, मतलब पक्की बात है ना। अभी थोड़ी देर पहले आप थोड़े से लेट हो गए आने में, अभी मैं ममता जी से और प्रेम जी से यही कह रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर ही अंदर कुछ सेटिंग उन्होंने कर ली है। ये कह दिया कि भैया सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं, सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है। पता नहीं अब किस तरह के तेवर रहते हैं, क्या रहता है। अब तो भारतीय जनता पार्टी यही कहेगी तो हम क्या बोले? अब दादी की मूछें होंगी तो दादाजी कह लेंगे, लेकिन पहले मूछें आने तो दीजिए पहले। प्रत्युष जी को आवाज मिल रही है मेरी क्या? और अगर उनका ऑडियो ठीक हो गया तो प्रत्युष जी वो कह रहे हैं कि 6 महीने का जवाब कौन देगा? नहीं, मतलब गलत थी ना ये गिरफ्तारी, वो ये कह रहे हैं संजीव जी। कौन सा 6 महीना? हाँ, कौन सा 6 महीना? जितने दिन वो जितने महीने अंदर रहे वो जेल। आपके व्यूअर्स को पहले ये आने वाले 6 महीने आपके व्यूअर्स को पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि लीगल सिस्टम भारत का कैसे चलता है। हाँ। आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई जब कोई अरेस्ट होता है तो उसका एविडेंस कलेक्ट होता है, फिर ट्रायल चलता है। इस केस में क्या हुआ? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ईडी ने कहा कि अभी जरूरत नहीं है, दे दीजिए बेल। ये तो आप वही बोलिएगा कि संजय दत्त जेल गया फिर बेल में आया, कई पिक्चर किया, बट एंड में क्या हुआ? सजा काट के आया। नवजोत सिंह सिद्धू का क्या हुआ था? पहले जेल गए, फिर बेल पे आए, फिर जब खत्म हुआ तो जेल गए। अरे ये तो प्रक्रिया है। ये ऐसे हिंदुस्तान का लीगल सिस्टम चलता है। जो इतनी चोरी की है इन लोगों ने, जितने एविडेंस कलेक्ट करने थे वो कलेक्ट हो गए, अब बाकी लोग से कोरोबरेट होंगे, फिर ट्रायल में जाएंगे। मुझे बताइए कहीं भी मेरिट ऑफ द केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड बोला? क्या बोला? ईडी को बोला कि आप बेल ग्रांट कर दीजिए, बेल ग्रांट हो गई। ईडी को अब क्या बोला कि लोअर कोर्ट में जाइए, आप देखिए बेल कैसे मिलेगा आपको। उसकी जो सारे जो निटी ग्रिटीज हैं वो वहां पे देखे जाएंगे। ये कौन सा बोल रहे 6 महीने का क्या हो गया? आप तो ऐसे बिहेव करते आप रिहा हो गए हो। अरे भाई आप बिल्कुल चोरी में थे, आप जेल गए हो, जेल बेल फिर जेल, ये तो तरीका होता है, लीगल सिस्टम चलता है। आप अगर इनोसेंट हो गए ट्रायल के बाद तो आप बच जाओगे, वरना जेल जाओगे। ये कौन सी कहानी सुना रहे हो कि 6 महीने का क्या होगा? आज भारत को बहुत बड़ी जीत है, और ये सब क्या बकवास वाली बातें हैं? अरे आप चोर थे, आपको बेल नहीं मिली, आपका एविडेंस था, ये तो लीगल प्रोसीजर है। लीगल प्रोसीजर में जब ईडी को लगा कि भाई अभी कुछ नहीं था, उससे कोर्ट ने पूछा कि डू यू अपोज द बेल? ईडी बोला दे दीजिए, हमको तो जो कलेक्ट कर चुके हैं। वो कौन सा उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई आप चोर नहीं है, आप हिमानी इन लोगों की पोल खुल गई है। ये भ्रष्टाचारियों से लड़ने वाले लोग नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों को आत्मसात करने वाले लोग हैं। भ्रष्टाचार के नाम पर जिन लोगों के ऊपर ये उंगलियां रखते हैं उनको अपने खेमे में मिलाते हैं। बस इनकी नीति यही है, इनकी कलई उतर गई है। आने वाले दिनों में और देखेंगे कलई उतरेगा। इस इलेक्शन से पहले कलई उतर जानी है। ये लोग जो दावे करते हैं ना, आ रही हूँ सरिता जी, आ रही हूँ। ये लोग जो दावे करते हैं उन सारे दावों की कलई उतरती हुई दिखाई दे रही है। ये नीति एकमात्र यही है कि विपक्षी पार्टियों को तोड़ो, खींचो। आप संजय सिंह चोर था कि नहीं था? एक तो बहुत डिस्टर्बेंस है प्रत्युष जी के ऑडियो में, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। इस तरह से ऑडियो नहीं जा पाएगा, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। लेकिन हाँ, सरिता जी कुछ यहाँ पर कहना चाह रही थी। सरिता जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बार बार आपका फ्रेम आ रहा जा रहा है, बार बार आपका ऑडियो भी आ रहा जा रहा है। क्योंकि आप इस पर कंप्लीट करेंगे फिर मैं सुनीता केजरीवाल जी और जो आज आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज आरोप लगा रहे थे उन पर भी आऊंगी आगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, कल तक ये बहुत परेशान थे जी कि बेल नहीं मिल रहा, बेल नहीं मिल रहा।
आज तो सुप्रीम कोर्ट ने मनी ट्रेल को खारिज करते हुए, नो मनी ट्रेल कहते हुए आज पूरी तरह से ये कह दिया कि संजय सिंह जी बेल पे, संजय सिंह जी को बेल मिल जाता है। तो ये क्या सच्चाई की लड़ाई है। और हम बार बार ये कह रहे थे पिछले 2 सालों कि ये सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी के रूप में एक तथाकथित घोटाले का तथाकथित घोटाला बनाया गया है। अच्छा। और जो ये बात बार बार कर रहे हैं, पहले एक्ट में आपको बता दूं, पहले कानून ये कहता था कि अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी यू आर इनोसेंट, पर पीएमएलए एक्ट ये कहता है कि अंटिल इनोसेंट यू आर गिल्टी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बिल्कुल साबित कर दी है कि ये तो बयानबाजी पिछले इतने दिनों से ईडी ये केस को चला रही थी भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर, आज जिसकी खत्म होने की शुरुआत हो गई है। आज संजय सिंह जी हमारा शेर, हमारा भाई आज जेल से बाहर है। और अब जो ये पूरा तथाकथित भ्रष्टाचार जो है ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाता नजर आ रहा है। शरद चंद्र रेड्डी जिसने 60 करोड़ का रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दिया, मुझे लगता है इमानी जी आपको सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि उनके शीर्ष नेतृत्व पे एफआईआर क्यों ना की जाए जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे। तो कर दीजिए ना। कंपनियों से अरे इंतजार किस बात का कर रही हैं सरिता जी? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों बोलते हो आप लोग? न्यूज चैनल्स में आकर के क्यों बोलते हो? आप भी चले जाओ ना कोर्ट के अंदर ये सब लेकर के। और दूसरी बात मेरी बहन, ये तथाकथित घोटाला जो आप लोग रट रहे हो, रट्टाफिकेशन लगा रखा है, ये आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला मेरी बहन थोड़ा पानी वानी पी लो, थोड़ा पानी पी लो, परेशानी हो जाएगी। सरिता जी एक कर अरे सुन लीजिए आपने सुप्रीम कोर्ट के नाम पर बड़ी बड़ी बातें कर ली, बड़े बड़े दावे कर लिए, तो थोड़ा मेरा भी सुन लो। तथाकथित सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला, ये आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला कि जो दिल्ली का शराब घोटाला है वो तथाकथित घोटाला है। ये ज्ञान आप लोग दे रहे हो, ये रट्टाफिकेशन आप लोगों ने लगाया टॉप टू बॉटम। ये केस खत्म नहीं हुआ है, शराब घोटाले का केस खत्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है, वो चलता रहेगा। सुनिए आप। और कोर्ट ने ये भी बोल दिया है कि संजय सिंह को यदि बेल मिलती है इसका मतलब ये नहीं है कि इसके जो किंगपिन है घोटाले के अरविंद केजरीवाल उनको भी बेल मिल जाएगी, और मनीष सिसोदिया जो शराब मंत्री रहे हैं उनको भी बेल मिल जाएगी। लेकिन किंगपिन है अरविंद केजरीवाल, ये तो ईडी ने कहा है, ये तो ईडी ने कहा है। संजीव जी ठीक सरिता जी संजीव जी, लेकिन किंगपिन है ये तो ईडी ने साफ तौर पर कहा है ना। तो ईडी क्या कह रही है? ईडी वही कह रही है जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है। अच्छा। ईडी वही कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है। अच्छा। ईडी ने एक तरह से सरेंडर कर दिया है। अच्छा। इसीलिए तो सारी विपक्षी पार्टियां कहती है कि हम यदि सत्ता में आए तो आपको स्वतंत्रता देंगे, आपको झुकने नहीं देंगे, आपको इतनी ताकत देंगे कि आप अपनी ताकत से अपना काम करेंगे, आप किसी के साथ बधुआ मजदूर के जैसे काम नहीं करेंगे। ये क्या बना रखा है ईडी की हाल? जहां चाहे जिसके ऊपर चाहे दौड़ा दिया, इस्तेमाल किया, और उसको दांत इतना तीखे बना दिए, उसके दांत की जब चाहे पकड़ लिए और सीधे जेल में डाल दिए। अब सिद्ध करते रहिए, उसको सिद्ध नहीं करना है कि आप भ्रष्टाचारी हैं, आप सिद्ध करते रहिए कि हम भ्रष्टाचारी नहीं है। लीजिए अब लंबी प्रक्रिया में गुजरते रहिए, आप जब निकल के आएंगे तब तक सारा मामला खत्म हो चुका होगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी मिलकर के जो षड्यंत्र रच रही है, इससे बाहर देश को निकालना है। और इसी इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में ही लोगों ने ये बात देख लिया। तैयारी कर रही है सुनीता केजरीवाल जी, ये आज क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है? किसको तकलीफ है? तो पूछ रही हूँ आपसे क्या स्ट्रैटेजी है आप लोगों की? पढ़ी लिखी महिला जिसके पति को आप जेल में डाल दे, उसको इतना अधिकार नहीं है। भ्रष्टाचार का आरोप है उन पर, नहीं है भ्रष्टाचार का आरोप बोल रही है क्या? अभी कुछ दिन तक पहले तक तो आप लोग मतलब पत्नी किसी के पास सबसे मतलब आप ये चाहती है कि पत्नी जुबान पे ताला लगा ले? दिखा रही थी कि भाई आतिशी ममता जी आप चाहती हैं कि पत्नी जुबान पे ताला लगा ले, उसको बोलने का अधिकार नहीं है? मंत्रालय सबसे ज्यादा मंत्रालय दे दिया। अरे पढ़ी लिखी महिला है, वो अपने पति को डिफेंड कर रही है, इसमें शर्म की बात क्या है? बोल रहे हो कि आप ये नहीं चाहती हैं? केजरीवाल पढ़ी लिखी है। अरे यार आप भाई सॉरी, आप लोग अपना तो पहले ठीक कर लीजिए। मतलब नहीं बोलना चाहिए, थोड़ी ना होता। सुनीता केजरीवाल को नहीं बोलना चाहिए केवल इसलिए कि वो पत्नी है। आतिशी बेकार है, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो। सुनीता केजरीवाल ज्यादा पढ़ी लिखी है इसलिए वो मुख्यमंत्री बनेंगी, वो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेंगी। इन शॉर्ट आप लोग ये कह रहे हो मेरे बड़े भाई